स्वागत। चार चार पंक्तियों से जोड़ता हूँ, एक गीत आपके बीच में बोलूंगा और फिर अपना स्वागत स्वागत। अगनु अबूझ झरे अध खुले अधरों में मन मुआ मार मझुदार करुने लगी। हाँ नीले नैन नाहकुही नोक झोंक कर रहे सावरी सी सजनी श्रृंगार करुने लगी। तो पल पल पद प्रष्टु पैंजनी आवाज रही मन मयूरी नित्य बार बार करुने लगी। आर कर रही है या कि पार कर रही है शुभे न्योता नेह युक्त स्वीकार कर। बहुत अच्छे, क्या बात है। चार पंक्ति सुनिएगा कि बल खाती बेलों की सियष्ठी अलुबेली की है। बल खाती बेलों की सियष्ठी अलुबेली की है। बेली पे बटन निजुधार के चली प्रिय। दीदी क्षमा सहित कि बल खाती बेलों की सियष्ठी अलुबेली की है। बेली पे बटन निजुधार के चली प्रिय। वाह। ऊंचे नीचे वस्त्र पाके उचकू के बल खाके घूम घूमू एडी ठाके न्यार को चली प्रिय। क्या कहने। ओ प्यार मनुहार तकरार को चली है प्रिय। अंग उजलों को भी निखार के चली प्रिय। प्यार तकरार मनुहार को चली है प्रिय। अंग उजलों को भी निखार के चली प्रिय। ऐसी है अनोखी अदा मन मोहिनी की मित्र साजन को स्नेह कटी मार के चली है। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। ऐसे ही चार चार पंक्तियों से जोड़ता चलूंगा आपको। अभी जी भाई तूने मेरी साई ले रखी है क्या? पहले चाय लेके खड़ा हो गया, पानी ना ना ना, चाय मेरी सुपारी लेके बैठा। चाय वाले को कुछ कहना ही नहीं है। नहीं वो हो गया है। अभी हिमांशु की विवाह का जिक्र था। अभी 23 तारीख को इसकी शादी होने वाली है। ब्राह्मणों की सभा है साहब, महिमा परंपार है इनकी। एक छंद दीदी बहुत आनंद का। स्वागत स्वागत स्वागत। अचानक मेरे ध्यान में आया कि ये तो हमारे हाथ में है, मुहूर्त वूर्त निकालने सब, जिसके चाहें उसकी शादी में विलंब करवा दें। तो आपके ध्यान में आया होगा कि मल मास चलते हैं। इस बार सावन 2 थे, जैसे श्रावण के 2 माह थे अधिक मास में जी। तो एक ऐसी विरहिणी जिसका विवाह होने को है और पंडित जी अचानक आके कह दें कि भैया बीच में अधिक मास हो गया है और शादी विलंबित तो हो रही है। तो 4 पंक्तियां सुन ले। स्वागत। आपका मन मांगता हूं साहब जी कि सावनी बयारुवती अब के कुठार पिया कैसे जे जतन बने कमली को टेरुते। वाह। माह की मलंगता में मन मौज माज तज जपता है पिया पिया मंदिर मुंडेरुते। ओ हरदी के जैसी पीरी पर गई गोरी देह घाट नाय का चुकचिनारते कनेरुते। और रूप को उजास अधिमास में मलिन भयो बर बर बे की असनाई सरी देरुते। क्या बात है, क्या बात है। एक गीत अपने मन का आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, कर्तव्य निष्ठा क्या हो सकती है। बहुत छोटा सा एक गीत है। अगर आप तालियों के साथ इसको हल्का हल्का दोहराएंगे तो आपका आनंद द्विगुणित हो जाएगा। जी सुनिएगा जी कि अब विदा करो हे कल्याणी। हाँ। गीत की भूमिका में सिर्फ इतना कि त्रेता के कालांश में राम रावण युद्ध के पहले उसका जो पुत्र था वो अपने अंतिम युद्ध के लिए चला है और अंतिम युद्ध पे जाने से पहले अपनी पत्नी सुलोचना के पास वो आखिरी बार मिलने जाता है और गीत शुरू होता है। अपनी कल्पनाओं में उन दोनों पात्रों को रखिएगा साहब कि अब विदा करो हे कल्याणी। क्या कहने। अब विदा करो हे कल्याणी, 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 अब विदा करो हे कल्याणी। क्या कहना। कर्तव्य मार्ग पर जाने को पिता
तृण उष्ण हो जाने को, बलिदान समर में होने को, जगती का अपयश ढोने को, क्या बात है? युद्ध दावानल में दहकूंगा, बस स्मृतियों में महकूंगा। हाँ। कुल की पोषक ग्रभ की दानी, अब विदा करो हे कल्याणी, क्या अब बात है? विदा करो हे कल्याणी, अब विदा करो हे कल्याणी, अब विदा करो हे कल्याणी, अब विदा करो हे कल्याणी। वाह, पिता वाह। हटी बने यह भान मुझे, पिता हटी बने यह भान मुझे, पर कुल पर है अभिमान मुझे, कृति धर्म विरुद्ध थी ज्ञान मुझे, अतः देने होंगे प्राण मुझे। मैं कह न सका तुम गा देना, मेरा भी पक्ष सुना देना, आत्मा अजर नश्वर प्राणी, अब विदा करो हे कल्याणी, अब विदा करो हे कल्याणी। अंतिम बार क्या कहता है उसको हाँ। कि प्रिय मेरा शोक नहीं करना, अश्रु आंखों में मत धरना, वाह। मैं पात्र हरि की लीला का, मंचन है पर्दा है गिरना, मुक्ति के मेरी मार्ग हरि, आयु के उपसंगार हरि, हम हैं मानस और मैं मानी, अब विदा करो हे कल्याण। अगर ऐसे ही शादी में गा दिया तो कल्याणी पहले ही विदा हो लेगी, मैं सही बता रहा हूं। लेकिन